आप देख रहे हैं महोबा समाचार। रामायण में जहां चारों भाइयों ने अपने कर्तव्य से भाईचारे की मिसाल पेश की थी, वहीं महोबा में 3 कलयुगी भाइयों ने लालच और साजिश से भाई के रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया। 3 बड़े भाइयों ने छोटे भाई की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए उसके हिस्से की जमीन को फर्जी तरीके से एक व्यक्ति को बेच दी। 13 साल बाद जब पीड़ित घर लौटा तो वह अपनी जमीन देखने के लिए पहुंचा, जहां उसे पता चला कि यह जमीन उसने कई वर्ष पहले ही बेच दी। यह सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि तीनों भाइयों ने उसके साथ धोखा किया है। वह अपनी पैतृक जमीन का हिस्सा प्राप्त करने के लिए अब अधिकारियों के चौखट के चक्कर लगा रहा है। सगे भाइयों के बीच धोखे का यह मामला महोबा का है। मुख्यालय के मुकेरीपुरा निवासी महबूब ने बताया कि 13 वर्ष पूर्व महोबा में काम धंधा न चलने की वजह से वह रोजी रोटी कमाने दिल्ली चला गया था। उसने बताया कि मौजा मुढ़ारा में उसकी पैतृक जमीन थी, जिसे वह अपने तीनों भाइयों को देखरेख करने के लिए सौंप गया था। 13 वर्ष बाद जब महबूब वापस महोबा लौटा तो वह अपने खेत गया, जहां क्रेता नरेंद्र मिश्रा ने उसे खेत में घुसने से मना किया और बताया कि यह खेत उसने बहुत पहले ही खरीद लिया है। यह सुनकर पीड़ित के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जब उसने जांच की तो पता चला कि रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री के दौरान तीनों भाइयों बली मोहम्मद, मोहम्मद जमील, इसराइल मोहम्मद के साथ उसका नाम तो लिखा है, लेकिन उसकी फोटो की जगह किसी और की फोटो लगाई गई है, जिससे साफ है कि उसके भाइयों ने धोखा देकर उसके हिस्से की जमीन किसी और को बेच दी है। पीड़ित महसून ने पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को लिखित शिकायत देकर अपने तीनों बड़े भाइयों बली मोहम्मद, मोहम्मद जागील, इसराइल मोहम्मद के साथ उसकी जमीन खरीदने वाले नरेंद्र मिश्रा निवासी सुभाष नगर महोबा के विरुद्ध शिकायती पत्र सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित बताता है कि 21 मार्च 2012 को उसकी जमीन नरेंद्र मिश्रा ने फर्जी तरीके से खरीद ली थी। इस फर्जीवाड़े में उसके तीनों बड़े भाई भी शामिल थे। वह बताता है कि 18 नवंबर को इस घटना के संबंध में अपने भाई बली मोहम्मद, मोहम्मद जमील और इसराइल के पास पहुंचा तो उसके साथ गाली गलौज करते हुए उसे धमकाया और कहा यदि तुमने जमीन मामले में कहीं शिकायत की तो तुम्हारी हत्या कर देंगे। वह बताता है कि उसके आय का एकमात्र जरिया उसकी कृषि भूमि है, जिसे उसके सगे भाइयों ने फर्जी तरीके से बेच दी। ये फोटो मेरी नहीं है, ये फोटो फर्जी है। ये फोटो मिलाइए आप। ये फोटो मेरी नहीं है। मेरा नाम महबूब है। हम 4 भाई हैं और मैं बाहर रहता रहा हूँ, मेहनत मजदूरी करता रहा हूँ और मेरी जगह मेरे भाइयों ने बेच दी है। कि भाजपा का नेता है नारायण मिश्रा भड़रा के जो है तो उनको बेची है। अब किस तरीके से बेची है ये तो भाइयों को पता होगा और उनको धमकी दी है कि कैसे रजिस्ट्री करवाई है उसमें, ये मुझे मालूम नहीं है। और मैं धक्के खाता फिर रहा हूँ और बुरी तरीके से मेरे हालात ख़राब हैं। मुझे धमकियाँ मिलती हैं, ये लोग मुझे मारने की धमकी देते हैं और लिहाजा ये है कि मेरे को जान का माल का मुझे खतरा है। कैसे बेची, किस तरीके से साजिश रची गई क्या? अब ये मुझे मालूम नहीं है, मैं तो मौजूद नहीं था, बाहर था। अब साजिश मेरे भाइयों ने रची कि नारायण मिश्रा भाजपा का जो नेता है उसने साजिश रची है। किस तरीके से उसने रजिस्ट्री कराई है मुझे मालूम नहीं। लिहाजा मेरे ऊपर मुझे जान का बहुत ज़्यादा खतरा है। आप नहीं तो कैसे रजिस्ट्री हो गई? आप मैं मौजूद नहीं था, भाइयों ने मेरी जगह दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके रजिस्ट्री करवाई। किसको आपकी जगह किसको? ये कोई अली मोहम्मद है, उसको जो है तो रजिस्ट्री करवाई है इससे। आपकी जगह पे उसको खड़ा कर दिया। महोबा रजिस्ट्रार ऑफिस में हुए इस फर्जीवाड़े से पीड़ित महसून हैरान हैं। वहीं रजिस्ट्रार हनुमत यादव ने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति यहां रजिस्ट्री करा सकता है। उन्होंने बताया कि यह मामला 2012 का है। जानकारी नहीं थी कि रजिस्ट्री करने वाला व्यक्ति फर्जी है, लेकिन इस तरीके से किसी भी व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्री करने के चलते भूमिधर व्यक्ति विभाग के चक्कर लगा रहा है, जबकि फर्जी व्यक्ति जमीन बेचकर फरार है। मामला आया है कि बंदा मौजूद नहीं है, उसकी जमीन की रजिस्ट्री कर दी है। किस तरीके का ये मामला, क्या कार्रवाई करेंगे? भाई देखिए, जो आप बता रहे हैं ये मामला हमारे संज्ञान में बिल्कुल नहीं है। अभी आप बताए हैं मामला 2012 का है और 12 में रजिस्ट्री की गई है और कई अधिकारी आए चले गए।
ये संज्ञान में आया है, इसको हम संज्ञान में लेते हैं, इसकी हम जानकारी करेंगे, जांच कराएंगे। भरत और राम का भाईचारा तो धर्म ग्रंथों में सुनहरा इतिहास है, लेकिन आज के कलयुगी दौर में भाई भाई के लिए ही सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा है। अब पीड़ित अपने हक के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। सवाल उठता है कि क्या उसे न्याय मिलेगा? क्या रिश्तों की मर्यादा का कोई मूल बचा है? महोबा समाचार के लिए साक्षी वर्मा की रिपोर्ट।